हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन। बेसिकली होता क्यों है रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन कोई भी आ जाए, ठीक है ना। हाइपरटेंशन हो गया मतलब कि एसबीपी डीपीपी बढ़ गया, ठीक है। हाइपरटेंशन यही समझते हैं हम लोग, एसबीपी डीपीपी का बढ़ना। अभी रीनल हाइपरटेंशन क्या है? रीनल की कॉज के कारण हाइपरटेंशन, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मान ली रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के कारण से भी जो अंडर परफ्यूजन होगा किडनी जीएफआर का, तो क्या होगा? देखो क्या बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। अभी पैथोफिजियोलॉजी अभी बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में अभी इसमें ही पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली क्या होता है यहाँ पे, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी। अभी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी तो परफ्यूजन जो है किडनी का कम होगा। परफ्यूजन किडनी कम हुआ तो रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन जो भी मैकेनिज्म तुम जानते हो, ठीक है। तो अब रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ, रास सिस्टम के एक्टिवेशन से क्या होता है, बीपी जो है बढ़ जाता है। जानते ही हो, वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है और सोडियम वाटर का रिटेंशन होता है। एक तो क्या कराता है, दो चीज़ें कराता है। एक चीज़, एक तो तुम्हारा जो है वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसमें, और एक सोडियम वाटर का रिटेंशन हो जाता है, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन के कारण से एंजियोटेंसिन से वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन इज द हाइपरटेंशन मीडिएटेड बाय द हाई लेवल्स ऑफ रेनिन एंड एंजियोटेंसिन 2। तो बेसिकली है क्या ये हाइपरटेंशन? ये रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन एक तरह का हाइपरटेंशन है क्योंकि मीडिएट होता है हाई लेवल्स ऑफ रेनिन और एंजियोटेंसिन 2 से। ये हाई लेवल ऑफ रेनिन से और एंजियोटेंसिन से ये मीडिएटेड होता है, ठीक है ना। रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन इज़ अ हाइपरटेंशन, ये एक तरीके का हाइपरटेंशन है। ये हाई लेवल ऑफ रेनिन और एंजियोटेंसिन 2 से मीडिएट होता है, ठीक है, क्योंकि रास सिस्टम इसका एक्टिवेशन होता है। रेनिन और एंजियोटेंसिन 2 से ये मीडिएटेड रहता है, राइट। और ये अगर मीडिएटेड रहता है रेनिन से एंजियोटेंसिन 2 से, तो ये कैसे होगा, ये कैसे प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस बाय अंडर परफ्यूज किडनी बिहाइंड द स्टेनोस रीनल आर्टरी। ये कैसे प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस बाय अंडर परफ्यूज किडनी। ये कब प्रोड्यूस होगा रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन? अंडर परफ्यूज किडनी में, मतलब कि किडनी जो है अभी भी अंडर परफ्यूज है, अभी भी मतलब आर्टरी स्टेनोसिस है, तो ऑब्वियसली वो अंडर परफ्यूज किडनी रहेगी बिहाइंड स्टेनोस रीनल आर्टरी। और ये कहाँ पे रहेगी? बिहाइंड अ स्टेनोस रीनल आर्टरी। वहाँ पे आर्टरी जो है रीनल आर्टरी अपनी स्टेनोस्ड ही रहेगी, ठीक है। अंडर परफ्यूज किडनी रहेगी और बिहाइंड स्टेनोस रीनल आर्टरी, राइट। देखो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हाई लेवल्स ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन 2 रहेंगे और ये क्या करेगा? प्रोड्यूस बाय अंडर परफ्यूज किडनी, ठीक है ना। अंडर परफ्यूज किडनी में क्या होगा? अंडर परफ्यूज किडनी रहेगी तो वो जाएगी स्ट्रेस में जाएगी, रास सिस्टम एक्टिवेट किया। और वही कैसे, मतलब कि अंडर परफ्यूज किडनी क्यों हुई? स्टेनोस रीनल आर्टरी के कारण। सब यही चीज़ पैथोफिजियोलॉजी में आ रही है, ठीक है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई, एक्सीड्स करेगा 50% रिडक्शन इन वेसल डायमीटर। क्या हुआ? अंडर परफ्यूजन ऑफ किडनी हुआ, जीएफआर डिक्रीज हो गया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट और रास का एक्टिवेशन हुआ। एंजियोटेंसिन क्या कराएगा? इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस। एल्डोस्टेरोन क्या कराएगा? एंजियोटेंसिन इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस कराएगा, एल्डोस्टेरोन कराएगा सोडियम वाटर का रिटेंशन। तो यही चीज़ होगा पैथोफिजियोलॉजी में। प्रेजेंटेशन कैसा है भाई? वेरी हाई और सडन इंक्रीज इन बीपी और चाइल्ड और एडल्ट, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज, हाई और सडन इंक्रीज इन बीपी हो जाएगा, हाई और सडन इंक्रीज इन बीपी इन चाइल्ड और अडल्ट, यही चीज़ है। हाइपरटेंशन डिफिकल्ट टू कंट्रोल विथ मेडिकेशन। तो ऐसा हाइपरटेंशन जो कि रिफ्रैक्टरी हो टू द मेडिकेशन, एक तरीके से मान लो, या डिफिकल्ट हो मेडिकेशन से कंट्रोल करना, उस तरीके का हाइपरटेंशन होगा इस बंदे को। एपिगैस्ट्रिक और फ्लैंक ब्रूइट, ठीक है। यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक या फ्लैंक में ब्रूइट्स दिखेंगे, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक ब्रूइट्स दिखेंगे या फ्लैंक्स पे ब्रूइट्स दिखेंगे। अनएक्सप्लेन्ड इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन, यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड इम्पेयरमेंट होगा किसका? रीनल फंक्शन का, ठीक है। रीनल फंक्शन यहाँ पे इम्पेयर्ड हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड इम्पेयरमेंट हो जाएगा रीनल फंक्शंस का, राइट। तो क्या होगा बेसिकली? अनएक्सप्लेन्ड इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन हो जाएंगे। रीनल फंक्शन तुम्हारे अनएक्सप्लेनली इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक। इसमें मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हो? तो मैनेजमेंट में बेसिकली क्या करोगे कि एंटी हाइपरटेंशन ड्रग दे दो, जैसे कि एस इनहिबिटर, एआरबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, वही चीज़ दे दो। एस इनहिबिटर, एआरबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये सब दे दो। लिपिड रिड्यूसिंग एजेंट जो स्टैटिन है, ताकि तुम्हारे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को काउंटर कर सके। रीनल रीवैस्कुलाइजेशन प्रोसीजर्स कर सकते हो। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया तो रीवैस्कुलाइज कैसे करोगे? रीनल रीवैस्कुलाइजेशन प्रोसीजर्स कर दो, तो इससे रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन मतलब कि करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।